हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का छठा चैप्टर देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो आइए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, अभ्यास प्रश्न उत्तर के माध्यम से। सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप जब पूरा पाठ पढ़ लेंगे उसके अंत में आप देखेंगे, फिर से याद करें। और यहाँ पर आपके लिए पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। और क्या लिखा है, विलियम जोन्स, और उसके आगे लिखा है अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। और टॉमस मैकाले, यहाँ पर लिखा है गुरु, महात्मा गांधी, आगे लिखा है प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, और पाठशालाएं, इसके आगे लिखा है अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। तो यहाँ पर बच्चों ये जो है जितने भी लिखे हुए हैं इनको आपने मेल करना है कि कौन किसके साथ फिट बैठता है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, इस प्रकार से आप उत्तर बनाएंगे बच्चों। इसका विलियम जोन्स के साथ लिखेंगे प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, और रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ लिखेंगे गुरु, और टॉमस मैकाले के साथ लिखेंगे अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, और महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के साथ क्या लिखेंगे आप, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। पाठशालाएं में लिखेंगे प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। और क्या है, सबसे पहले जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। तो क्या ये सही है या गलत है, आपने पाठ पढ़ लिया होगा बच्चों, तो ये सही है, उत्तर होगा आपका सही। ख है आपका, फिर दूसरे प्रश्न में ख, 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, उत्तर में लिखेंगे सही। ठीक है बच्चों, और इसके बाद जो है गए वाला है आपका, महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो क्या ऐसा था, बिल्कुल था या नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे आप गलत, बिल्कुल नहीं, तो क्या था, गलत। इसके बाद आगे है घ में रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, गलत, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा नहीं मानते थे। और इसके बाद बच्चों ये तो था आपका दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में क्या क्या गए जो थे बने हुए उनके उत्तर हमने आपको यहाँ पर दिखाए। इसके बाद आइए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, और यहाँ पर है, सबसे पहले आप ध्यान देंगे, आइए विचार करें। और तीसरा प्रश्न है बच्चों, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था। उत्तर में क्या लिखेंगे आप, उत्तर लिखेंगे भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन। इस प्रकार से आप एक हेडिंग डालेंगे, उसके बाद पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों। नंबर 1, भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना जरूरी था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हिंदू और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, विलियम जोन्स का मानना था कि इस कार्य से न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति के से सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप पॉइंटों में लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है और उसका उत्तर आप पॉइंटों में इस प्रकार से लिखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न है बच्चों, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे जेम्स मिल और मैकाले की सोच है। सोच, यहाँ पर जो है हेडिंग डालेंगे आप, जेम्स मिल और मैकाले की सोच, और उसके बाद पॉइंट बना के लिखेंगे, भारतीयों के विचारों को अंग्रेजों के अध्ययन से रूढ़िवादी विचारों वाले लोगों से अलग किया जा सकता है, क्योंकि ये अपनी भाषा में अधिक वैज्ञानिक व तकनीकी सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, इनके अनुसार पूर्वी साहित्य अंगभीर और सतही तथा त्रुटियों से भरा हुआ व अवैज्ञानिक है, यानी कि वैज्ञानिक नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे,
इनके अनुसार अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। वे पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पर चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, और वो भी पॉइंट बनाकर। बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे हेडिंग डाल के बच्चों को हस्तकलाएं सिखाना, और पॉइंट बनाएंगे फिर। नंबर 1, पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के स्थान पर केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है और जीवन अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। दूसरा पॉइंट है, गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होता या नहीं होती। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, दिमाग और आत्मा विकसित करने के लिए हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने इस पांचवें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पॉइंट बनाकर लिखें बच्चों अच्छे से। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर छठा प्रश्न है, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है? उत्तर में लिखेंगे आप भारतीयों को गुलाम बनाना, और हेडिंग डालकर पॉइंटों में लिखेंगे इसका उत्तर भी। नंबर 1, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है। यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पश्चिमी शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करते हैं तथा पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करते हैं। बात करते हैं चौथा पॉइंट है बच्चों, विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। तो इस प्रकार से आप जो पॉइंट बनाकर लिखेंगे, छठा प्रश्न है ये, और उसका उत्तर ऐसे एक एक करके पॉइंटों में आप समझेंगे। इसके बाद बच्चों बात करते हैं आगे, यहाँ पर है आइए करके देखें। देख रहे हैं यहाँ पर करके देखें, और ये एक्टिविटी से संबंधित प्रश्न है आपके लिए बच्चों। सातवां प्रश्न है, अपने घर के बुजुर्गों से पता करें कि स्कूल में उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। तो यहाँ पर तो आपके लिए बच्चों स्वयं आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि आप अपने घर में बड़ों से और बुजुर्ग लोगों से पूछें कि उन्होंने स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, और उत्तर इसका आप स्वयं से लिखेंगे। अगला है यहाँ पर आठवां प्रश्न है, अपने स्कूल या आसपास के किसी अन्य स्कूल के इतिहास का पता लगाएं। तो ये भी आप स्वयं करेंगे, क्योंकि ये भी एक्टिविटी से संबंधित प्रश्न है बच्चों, और आपका स्कूल जहाँ पर होगा उसके आसपास किसी अन्य स्कूल के इतिहास के बारे में आप पता लगा सकते हैं, या अपने स्कूल के बारे में। तो इसका उत्तर भी आप स्वयं से लिखेंगे। तो बच्चों इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर बताए हुए इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करें, उन्हें अच्छे से याद करें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और इसी प्रकार लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो।